ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है ये भी राशि परिवर्तन को लेकर के है, और ये राशि परिवर्तन है किस ग्रह को लेकर के, जो जातक को जीवन में, व्यक्ति को उसके जीवन में सुख, ऐश्वर्य, वैभव ये सब देते हैं। सुखों के कारक हैं, ऐश्वर्य के देने के कारक हैं, वैभव के कारक हैं, और वो एकमात्र ग्रह हैं शुक्र। तो शुक्र जो है अब अपना राशि का कर रहे हैं परिवर्तन। हालांकि अभी हाल फिलहाल में भी ये अपने मित्र के घर में मित्र के साथ बैठे हुए हैं वर्तमान में, यानी कि कुंभ राशि में। कुंभ राशि इनकी मित्र ग्रह की राशि है और कुंभ राशि के लॉर्ड हैं शनिदेव। तो शनिदेव भी अपनी कुंभ राशि में ही हैं हाल फिलहाल, और उन्हीं के साथ शुक्र भी विराजमान है। लेकिन अब शुक्र जो है 28 जनवरी 2025 दिन मंगलवार, तिथि होगी उस दिन चतुर्दशी की प्रातः 7:02 पर ये अपनी मित्र राशि कुंभ से निकलेंगे और अपनी उच्च राशि मीन में करेंगे प्रवेश, उच्च राशि में जाएंगे। और वहां पर फिर ये 31 मई 2025 तक बने रहेंगे। बहुत लंबे समय तक इन्होंने रहना है यहां पर, 28 जनवरी से लेके 31 मई तक, जिसमें कि 2 मार्च 2025 को ये उल्टी चाल चलना आरंभ करेंगे यहां पर, और 13 अप्रैल 2025 को फिर ये मार्गी होंगे, लगभग 1.25 महीने बाद सीधी चाल चलना आरंभ करेंगे 13 अप्रैल 2025 को। बीच में ये भी होगा। लेकिन इस बार कहने को तो ये अपनी उच्च राशि में जा रहे हैं साथियों, लेकिन यहां जो देखने समझने वाली बात है और ध्यान देने योग्य जो बात है वो ये है कि अभी हमने कहा, बहुत अच्छा लगा होगा आपको सुन करके भी, किसी को भी लगेगा कि भाई कोई भी ग्रह अपनी उच्च राशि में आ रहा है तो इससे बेहतर बात और हो ही नहीं सकती, फिर तो बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे शुक्र के द्वारा। लेकिन यहां पर समस्या क्या हो रही है कि राहु जैसे क्रूर, पापी और अशुभ ग्रह मीन राशि में पहले से ही विराजमान है, क्योंकि मीन राशि में ही तो जा रहे हैं शुक्र, और मीन राशि शुक्र की उच्च राशि कहलाती है। तो राहु कहने को शुक्र के परम मित्र हैं, ऐसी बात नहीं है कि शत्रु ग्रह हैं, परम मित्र हैं। लेकिन क्योंकि महापापी हैं, महाक्रूर हैं, अशुभ ग्रह हैं, तो शुक्र जैसे सौम्य ग्रह की स्त्री ग्रह कहलाते हैं, और बहुत ही शुभ ग्रह हैं शुक्र, और बहुत नाजुक ग्रह कहलाते हैं। तो राहु जैसे पापी और क्रूर ग्रह के साथ बैठ करके उनके अशुभ प्रभाव भी शुक्र के ऊपर आएंगे। और यह भी कहा जा सकता है कि शुक्र के जो अच्छे और शुभ परिणाम जो देते जातकों को, उनमें भी कुछ कमी आएगी यहां पर, वहां पर भी शुभ परिणामों में। साथ ही इतना ही नहीं रहेगा, 27 फरवरी से और 6 मई तक बुध का भी यहां पर साथ रहेगा शुक्र के। ये एक समय ऐसा आएगा कि इसी घर में, मीन राशि में, चतुर्ग्रही योग भी बनेगा। चतुर्ग्रही योग यानी कि 27 फरवरी से 6 मई तक यहां पर बुध रहेंगे राहु और शुक्र के साथ, 18 मई तक यहां पर राहु रहेंगे, 31 मई तक शुक्र रहेंगे। तो शुक्र तो अकेले बहुत कम समय रह पाएंगे, मुश्किल से 15-16 दिन, 15-16 भी दिन नहीं, उससे भी कम, 10-12 दिन, 12-13 दिन, 12-14 दिन, 10-12 दिन के करीब रहेंगे। और 14 मार्च से 13 अप्रैल तक यहां पर सूर्य भी रहेंगे। तो यहां पर चतुर्ग्रही योग बनेगा। तो कहीं ना कहीं सूर्य भी शुक्र के शत्रु हैं, राहु के शत्रु हैं। बुध जो हैं वो शुक्र के मित्र हैं और राहु के सम हैं, यानी कि ना मित्र हैं ना शत्रु हैं। तो राहु, शुक्र और बुध की युति तो चलिए ठीक है, लेकिन सूर्य भी बीच में आ गए 14 मार्च से 13 अप्रैल तक, तो यहां पर तो एक तरीके से द्वंद्व तो मचेगा। लेकिन आपको जो अब हम रिजल्ट्स की बात करने जा रहे हैं, 12 जो लगन राशि हैं हमारी, मेष लगन राशि से लेके और मीन लगन राशि तक, जो भी 12 लगन राशियों के जातक हैं, कि भाई शुक्र जो है जब मीन राशि में आएंगे और इन 3 ग्रहों के साथ अलग अलग समय पर इनके साथ संबंध बनेंगे,
तो किस प्रकार के रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है अगर हम कहीं कुछ नकारात्मक परिणामों की बात करते हैं, क्योंकि राहु और सूर्य का भी जो यहाँ पर द्वंद्व होगा, दोनों एक दूसरे के महाशत्रु हैं और शुक्र के भी शत्रु हैं सूर्य, और सूर्य शुक्र के और शुक्र सूर्य के। तो कहीं ना कहीं जो शुभ प्रभाव हैं उन पर या तो कमी या अशुभ प्रभाव में वृद्धि, यही चीज़ें रहेंगी। तो हम इसके आधार पर, चतुर्ग्रही योग के आधार पर ही आपको हम फलित देंगे, प्रेडिक्शन देंगे शुक्र से संबंधित। तो अगर कहीं नकारात्मक परिणामों की बात आती है तो उसको लेकर के आप चिंतित ना हो, परेशान ना हो किसी भी तरीके से। क्यों? क्योंकि फिर हम आपको अंत में कुछ बहुत अच्छे, सरल और आसान उपाय जरूर देंगे। उन उपायों को अगर आप करते रहे तो अशुभ प्रभावों से आपका बचाव होता रहेगा और शुक्र से संबंधित जो अच्छे और शुभ परिणाम हैं वो आपको मिलते रहेंगे। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले बात करेंगे हमारे जो मेष लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि एरीज असेंडेंट बनता है। तो साथियों, आपके चार्ट में जो शुक्र है ये 7th हाउस के लॉर्ड हैं और एक 2nd हाउस के, और ये कहाँ जाकर के बैठ रहे हैं आपके, जब ये जाएंगे 28 जनवरी को मीन राशि में, अपनी उच्च राशि में, तो मीन राशि आपके चार्ट में 12th हाउस में है, द्वादश भाव में। अब ये जब वहाँ पर जाएंगे तो साथियों सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके अंदर थोड़ा सा व्यसनों की वृद्धि होगी, व्यसनों में वृद्धि होगी, और व्यसनों में वृद्धि होने के साथ साथ यानी कि खर्चा आप अपने शौक पूरे करने के लिए करेंगे ज़्यादा, अपने ऊपर, अपने लुक को बेहतर करने के लिए कुछ और भी इस प्रकार के शौक करेंगे, उन पर भी आपका धन का व्यय होगा। जिसको कहते हैं ना थोड़ा सा लग्जूरियस लाइफ स्टाइल अपना बनाने के ऊपर अधिक आपका फोकस रहेगा। शुक्र आपके साथ कुछ ऐसा करने वाले हैं। लेकिन ये तो चलिए फिर भी ठीक है, वैवाहिक जीवन में तकलीफ पैदा होगी अगर आप विवाहित हैं। तो पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो साथियों ये भी चीज आपके साथ रहेगी और खर्च की अधिकता रहेगी। और इसी के साथ साथ बीच में 14 मार्च से 13 अप्रैल तक का जो समय होगा उसमें आपका वैसे तो विवाह का तो योग बनेगा, लेकिन जिस साथी के साथ आपकी विवाह की बात चल रही है या आपका प्रेम प्रसंग है या पहले से कोई लिव इन रिलेशन है, तो थोड़ा सा आपके बीच में कन्फ्रंटेशन जैसे भी हालात रहेंगे। मतलब विवाह का योग तो बन रहा है अगर आप विवाह की कोई प्लानिंग करेंगे तो 14 मार्च से 13 अप्रैल के बीच में, लेकिन कहीं ना कहीं कन्फ्रंटेशन की स्थिति भी फेस करनी पड़ेगी आपको। उपाय जो है हम आपको बिल्कुल अंत में जाकर के देंगे कि क्या उपाय आपको डेली बेसिस पर करने हैं 28 जनवरी से लेकर के और 31 मई तक। अब आगे बात करते हैं वृषभ लगन राशि के जातकों। वृषभ राशि के तो लॉर्ड शुक्र हैं। अब शुक्र जो हैं आपके चार्ट में एक तो 6ठे भाव के लॉर्ड हैं, 6th हाउस के, और खुद लग्नेश है, चार्ट के लॉर्ड हैं। और लग्नेश हालांकि उच्च स्थिति में आ रहे हैं 11th हाउस में, तो कहीं ना कहीं धन के लाभ में तो आपकी वृद्धि करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में भी कमी होगी। और यह भी आपको बताना चाहेंगे वृषभ लगन राशि के जातकों को कि देखिए इनकम तो आपकी बढ़ेगी, ठीक है, मित्रों की मंडली, मित्रों का जो साथ होगा, आपको बचना होगा ऐसे मित्रों से जो कि आपको एक तरीके से गलत आदतें या एडिक्शन वाली आदतें जो होती हैं जिनमें, ऐसे मित्रों से आपको दूर रहना होगा, क्योंकि ऐसे ही मित्रों का संयोग बन रहा है। आपको ऐसी मित्रों की कंपनी मिलने की यहाँ पर संभावना बन रही है। उनके बीच में रह करके फिर वही व्यसन शुरू हो जाना, इस तरीके की चीज़ें रहना, तो मित्र मंडली आपकी सही नहीं होगी। कहने का भाव ये है, मित्र सही नहीं होंगे। और दूसरा, स्वास्थ्य में कमी के भी संकेत हैं। और अगर आप कोई कर्ज यानी कि लोन आदि लेना चाहते हैं उसमें दिक्कत समस्या रहेंगी। चाहे अगर चुकाना चाहते हैं तो चुका भी नहीं पाएंगे, उसमें भी परेशानियां रहेंगी आपको।
इस प्रकार की दिक्कतें आपको रहने वाली हैं। और लेकिन धन की स्थिति, धन का जो आगमन है, धन का जो लाभ है, वो आपको बराबर होता रहेगा। और इसी के साथ साथ ये भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि देखिए 14 मार्च से 13 अप्रैल तक का जो समय होगा साथियों, उसमें आपके थोड़ा सा सुखों में भी कमी जरूर रहेगी, सुखों में कमी रहेगी। और सबसे बड़ी बात तो यही है आप वृषभ राशि के जातकों को कि देखिए अपने मित्र जो हैं बहुत सोच समझ करके आप बनाइए। मित्रों की जो मंडली होगी, आपकी टीम होगी, वो बहुत अच्छे मित्र, चुनिंदा मित्र होने चाहिए और अच्छे मित्र होने चाहिए। यहाँ पर मित्र जो है आपको एक तरीके से आपके ऐसे हो सकते हैं कि जो आपको गलत रास्तों पे ले जाएं या गलत कार्यों में जिनका इन्वॉल्वमेंट होगा। तो ऐसे मित्रों से अगर आप बचेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और मैं आपसे इतना भी बताना चाहूँगा कि देखिए अगर आप किसी के साथ लिव इन रिलेशन में हैं या आप किसी के साथ लव अफेयर में हैं, तो वहाँ पर जो रिलेशनशिप है वो एक अच्छी रिलेशनशिप सक्सेस होगी, उसको आप एंजॉय करेंगे। आगे बात करते हैं जो हमारे मिथुन लगन राशि के जातक हैं। मिथुन लगन राशि के जातकों के चार्ट में मैं देख पा रहा हूं कि शुक्र जो है 12th हाउस के लॉर्ड हैं और एक 5th हाउस के लॉर्ड हैं। जी हाँ, अब सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ पर मैं क्या देखने जा रहा हूँ कि वैसे तो शुक्र जो हैं आपके दशम भाव में आ रहे हैं उच्च राशि के होकर के, और 28 जनवरी से 31 मई तक रहेंगे भी ये यहाँ पर उच्च राशि में। अब यहाँ पर क्या रहेगा, कैसी स्थिति रहेगी? देखिए ये आपको आपके कार्य क्षेत्र में तरक्की, उन्नति, ये सब प्रोग्रेस आपकी होने वाली है। और जो बाहर विदेश चाहे तो पढ़ने जाना चाहते हैं या अपने रोजगार के सिलसिले में या अपने व्यापार के कारोबार के सिलसिले में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी 27 फरवरी से 6 मई तक का जो समय होगा वो ऐसा होगा कि आपको अगर वीज़ा मिलने में दिक्कत आ रही है तो वीज़ा मिल सकता है, और या अगर पहले से ही फॉरेन में आप बैठे हुए हैं, वहाँ पर आपका पीआर वगैरह को लेकर के समस्या चल रहा है, तो वो भी आपका सेटल हो सकता है 27 फरवरी से 6 मई के बीच में। बहुत अच्छा योग है। और अगर आप इंडिया में ही हैं और तो इसी समय पर 27 फरवरी से 6 मई के बीच में मिथुन राशि के जातकों को विदेश जाने के भी अवसर प्राप्त होंगे अपने कार्यों के सिलसिले में। और जैसा मैंने कहा कि अगर वीज़ा वगैरह मिलने में भी दिक्कत आ रही है तो वो भी दूर होगी और आप अपने कार्य क्षेत्र में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। सुखों में भी वृद्धि होगी आपके, निश्चित रूप से। और साथ ही साथ मैं इतना भी और आपको कहना चाहूँगा कि देखिए कोई भी कार्य जल्दबाजी में या ये सोच करके कि अगर मैं कुछ थोड़ा सा गलत रास्ता एडॉप्ट करके किसी तरह से रिजल्ट अचीव कर लूँगा, तो वो बिल्कुल ना एडॉप्ट करें आप, उसमें आप परेशानी में आ जाएंगे। क्योंकि राहु बैठे हुए हैं अशुभ ग्रह, राहु कहीं ना कहीं आपको भटकाएंगे, आपका मन भटकेगा और गलत तरीके से कार्यों की एक्टिविटी में आप अपने आप को इन्वॉल्वमेंट ना कर लें, इसका बहुत ध्यान रखना है। कोई भी गलत कार्य में आपकी इन्वॉल्वमेंट ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा सही इंप्रेशन सभी के ऊपर, अपने जूनियर, सीनियर्स, बॉस, सब पर अच्छा बना रहे। वरना आपके लिए दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी और आप परेशानी में फंस जाएंगे। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूं, जो स्टूडेंट्स, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, वे अपनी पढ़ाई को लेकर के परेशान रह सकते हैं, पढ़ाई में दिक्कतें आ सकती हैं, रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। और जो रोजगार व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं वो भी कोई ऐसा गलत डिसीजन ले सकते हैं जिससे उनको नुकसान उठाना पड़ जाए। इस बात, अगर आपको डिसीजन लेना ही है, कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है, तो अकेले अपने बल पर ना लें, कृपया ये लें फिर आप टीम के साथ, कलेक्टिव डिसीजन जिसको कहते हैं, सबकी सहमति से, यूनानिमसली। तो अगर आप इस तरीके से लेंगे तो आपको जो है उसका लाभ मिलेगा। अकेले अपने बल पर लेंगे तो गलती हो जाएगी, गलती होगी तो फिर उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये स्थिति रहेगी। तो जहां पर कुछ फायदे भी हैं वहीं कुछ नुकसान भी हैं। अब आगे बात करते हैं कर्क राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कैंसर असेंडेंट है, कर्क लगन राशि।
आपके चार्ट में जो शुक्र हैं ये एक तो 11th हाउस के लॉर्ड हैं साथियों, 11th हाउस के, और दूसरे 4th हाउस के लॉर्ड हैं। और कहाँ जाएंगे ये? नवम भाव में। अब जब नवम भाव में ये आ जाएंगे यहाँ पर, तो साथियों दूर दराज की यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं। दूर दराज से कहीं से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिल सकती हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि पराक्रम तो आपका अच्छा होगा, मेहनत तो आप करेंगे, मेहनत करके ही आप अपने भाग्य को और अच्छा और प्रबल भी बनाएंगे। भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलेगा, इसमें कोई दो राह नहीं है। साथ ही इनकम में भी आपकी बढ़ोतरी के पूरे संभावना है। इनकम आपको अच्छी रहेगी, लगातार इनकम होगी, इनकम में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं रहेगी, और कहीं आप दूर दराज की यात्रा पर भी निकल सकते हैं। धन का संचय भी अच्छा करेंगे आप, और भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। लेकिन दिक्कत कहाँ रहेगी? सुखों में कमी रहेगी, सुखों में भी कमी रहेगी। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि बीच में एक तरीके से 27 फरवरी से जो 6 मई तक का समय है वो आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा, और जो 14 मार्च से 13 अप्रैल तक का समय होगा वो घर परिवार के सदस्यों के साथ भी कर्क लगन राशि के जातकों का थोड़ा सा टेंशन और तनाव रह सकता है आपस में, और धन का खर्च भी अधिक मात्रा में हो सकता है कर्क लगन राशि के जातकों का 14 मार्च से 13 अप्रैल के बीच में। ये जो एक महीने का समय होगा 14 मार्च से 13 अप्रैल तक, धन का व्यय अधिक मात्रा में होगा, या धन जो आपने अपना सेव किया हुआ है वो कहीं गलत जगह खर्च हो सकता है, उसकी कोई आउटकम ना हो, आपके लिए कोई उसका लाभ ना मिले, और परिवार के लोगों के साथ भी तनाव और टेंशन हो सकती है। तो इस बात का भी आपको रखना होगा बराबर ध्यान। आगे बात करेंगे सिंह लगन राशि के जो हमारे जातक हैं जिनका कि लियो असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में जो शुक्र हैं ये एक तो 3rd हाउस के लॉर्ड हैं साथियों, और 3rd हाउस के साथ साथ दूसरे हैं ये 10th हाउस के, यानी कि आपके प्रोफेशन के भी लॉर्ड हैं सिंह लगन राशि के जातकों के शुक्र। और शुक्र कौन से घर में जाकर के बैठेंगे? 8th हाउस में। और जब ये 8th हाउस में यहाँ पर आकर के बैठेंगे, और वो भी राहु जैसे पापी और अशुभ और क्रूर ग्रह के साथ, कहने को तो उच्च की राशि है इनकी, इसमें आकर के बैठेंगे, तो क्या आपको देंगे क्या नहीं देंगे? पराक्रम में कमी होगी, आपके स्वभाव आपका आलसी होगा, काम करने का दिल नहीं करेगा, छोटी दूरी की यात्राओं से आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है, छोटे भाई बहनों के सहयोग में भी कमी रह सकती है, और जो आपका कार्य क्षेत्र है, वर्क प्लेस, प्रोफेशन, करियर, उसमें कुछ आप अच्छा कर पाएंगे, उसमें आप निश्चित रूप से अच्छा कर पाएंगे। और धन का जो आगमन है आपके लिए, धन की जो स्थिति है जो बेहतर रहेगी, मजबूत स्थिति आपकी जो रहेगी, लाभ के रूप में भी धन से और धन का संचय करने के मामले में भी 27 फरवरी से और 6 मई के बीच में धन की स्थिति आपकी सिंह लगन राशि के जातकों की बहुत अच्छी और सुदृढ़ और मजबूत रहेगी। आपकी उन्नति भी हो सकती है, तरक्की भी हो सकती है, मगर आपको पेट से संबंधित व्याधियों से सतर्क और सावधान भी रहना होगा। आपको रोग परेशान कर सकते हैं, विशेष रूप से पेट से संबंधित सिंह लगन राशि के जातकों को। अब आगे बात करते हैं कन्या लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि विर्गो असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में शुक्र जो है वो 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, और एक नवम भाव के 9th हाउस के, भाग्य के भी ये लॉर्ड हैं आपके चार्ट में। तो साथियों जब ये आएंगे तो आपके 7th हाउस में आएंगे शुक्र, और शुक्र जब राहु के साथ बैठते हैं तो देखिए, और वो भी 7th भाव में बैठेंगे, तो देखिए कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी के साथ तो ये संबंध तो अच्छे बनाएंगे, नो डाउट, अच्छे रिलेशन डेवलप होंगे, आप अपने जीवन साथी के साथ सब कुछ अच्छे ढंग से रहेंगे, संबंध भी अच्छे बने रहेंगे जीवन साथी के साथ। लेकिन क्या है कि ये थोड़ा सा भटकाव वाली स्थिति भी पैदा करेंगे आपके जीवन में, यानी कि आप इधर उधर भी भटकने की कोशिश करेंगे खाली जीवन साथी के अलावा। तो वो चीज़ आपको अपने ऊपर कंट्रोल करनी होगी। और जहाँ तक पार्टनरशिप में कार्य करने का प्रश्न है साथियों, तो पार्टनरशिप में कार्य जो करेंगे आप, वहाँ से तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा 27 फरवरी से 6 मई तक।
चाहे वो आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, चाहे आप अपने स्वयं का कोई रोजगार से जुड़े हुए हैं या कोई अपना व्यापार कर रहे हैं, 27 फरवरी से 6 मई तक का जो समय है वो आपके कारोबार, व्यापार, रोजगार से संबंधित अच्छे और पार्टनरशिप से संबंधित अच्छे परिणाम आपको देने जा रहा है, ये हम आपसे कह सकते हैं। और घर परिवार के सदस्यों के साथ जो आपके रिलेशन है वो अच्छे नहीं रहेंगे, उनके साथ आपका किसी ना किसी बात को लेकर के वाद विवाद चलता रहेगा 28 जनवरी से 31 मई तक। तो साथियों, दूसरा, भाग्य का जो सपोर्ट है वो आपको जरूर मिलेगा। भाग्य का सपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, आपकी उन्नति भी हो सकती है, आपकी तरक्की भी हो सकती है, सफलता प्राप्ति के योग भी उस समय पर रहेंगे। विशेष रूप से कब? 27 फरवरी से और 6 मई तक के बीच का जो समय है। लेकिन 14 मार्च से और 13 अप्रैल तक का जो समय होगा उसमें आप दूर दराज की यात्राओं से बचिएगा। अगर उपाय हमारे बताए हुए करेंगे तो फिर आप यात्रा पर जरूर जा सकते हैं, खर्च की भी अधिकता रहेगी, तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। अब आगे बात करेंगे तुला राशि की, तुला लगन राशि की। तो तुला राशि जो है साथियों, तुला राशि के तो लॉर्ड जो हैं वो स्वयं शुक्रदेव हैं। अब शुक्रदेव आपके चार्ट में लग्नेश हैं, पूरे चार्ट को गवर्न करते हैं, ये उसके लॉर्ड हैं, ये पूरे चार्ट के आपके तुला लगन राशि के जातकों के। साथ ही ये 8th हाउस के भी लॉर्ड हैं, अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। तो आपके चार्ट में अब जब ये मीन राशि में जाएंगे अपनी उच्च राशि में, तो ये कौन से घर में जाएंगे? छठे घर में, छठे भाव में। जी हाँ, अब छठे भाव में जा रहे हैं लग्नेश, और वो भी राहु जैसे शुभ शुभ कहते हैं अशुभ और पापी और क्रूर ग्रह के पास ये इनका संबंध बनेगा जाकर के। अब कहने को तो मित्र हैं जैसा मैंने कहा, लेकिन है तो अशुभ ग्रह, बेशक चाहे शुक्र कितने ही उच्च के क्यों ना हो। तो अब आपको किस प्रकार के तुला लगन राशि के जातकों को रिजल्ट्स मिलेंगे इनके यहाँ पर आने से, रहने से? तो मैं आपसे बस यही कहूँगा कि साथियों, एक तो अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें, और अगर आप कोई कर्जा वगैरह लेने की सोच रहे हैं तो अभी फिलहाल अपनी प्लानिंग जो है पोस्टपोन कर दें, वरना लोन तो आपका किसी ना किसी तरह हो जाएगा, लेकिन उसके लिए जो आपको इधर उधर परेशानियां उठानी पड़ेंगी या पैसा इधर उधर खर्च करना पड़ेगा वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी मैं तो इतना ही कहूँगा कि कर्जा अगर लेने की कोई प्लानिंग है उसको पोस्टपोन कर दें फिलहाल। कब तक के लिए? 18 मई तक के लिए। 18 मई के बाद फिर आप करिए कोशिश। वैसे तो मैंने जैसा कहा कि कार्य तो आपका बन जाएगा, लेकिन थोड़ा पैसा आपको काफ़ी इधर उधर भी खर्च करना पड़ेगा, परेशानियां भी उठानी पड़ेंगी। लेकिन हाँ, ये है कि 27 फरवरी से 6 मई तक का वो समय होगा कि अगर आप कोई लोन आदि लेना चाहते हैं, कर्जा लेना चाहते हैं, तो वो हो सकता है। और इसी समय अवधि में आपका जो मन है, जो आपके विचार हैं, वो भी थोड़ा सा गलत दिशा में आपके जा सकते हैं, सोच आपकी थोड़ा सा गलत दिशा में जा सकती है। तो ये भी यहाँ पर गौर करने लायक बात है कि ऐसा स्थिति, ऐसी सिचुएशन ना बन पाए, इसलिए हम आपको ये बात कह रहे हैं, इसका ध्यान रखना होगा। जहाँ तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है, तो स्वास्थ्य तो चलिए ठीक रहेगा, स्वास्थ्य में तो कोई ज़्यादा समस्या नहीं दिखती है, स्वास्थ्य तो आपका सही बना ही रहेगा, किसी ना किसी तरह से चलता रहेगा काम। हाँ, बीच में जरूर प्रॉब्लम आएगी आपको। 14 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक का जो समय होगा उसमें धन के आगमन में भी कमी रहेगी और खर्च भी विशेष रूप से होगा, मतलब धन को लेकर के समस्याएं रहेंगी 14 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल के बीच में। वैसे भाग्य का सपोर्ट मिलता रहेगा 27 फरवरी से 6 मई तक, भाग्य का सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। और यहाँ पर एक बात मैं और भी आपसे बताऊं कि देखिए, अगर आप दूर दराज की यात्राएं करना चाहेंगे तो वो भी आपकी अच्छे ढंग से हो जाएंगी। कब? 27 फरवरी से 6 मई के बीच में। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर वो भी कहीं जाना चाहेंगे दूर दराज की जगहों पे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए, तो उनके लिए भी 27 फरवरी से लेके और 13 मार्च तक
और उसके बाद 13 अप्रैल से 6 मई तक का जो समय है, इसमें आप कोशिश करेंगे तो आपका कार्य बहुत आसानी से बन जाएगा। जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं, कहीं दूर जाकर के पढ़ाई अपनी करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमने समय बताया है। लेकिन बस आप गलत रास्तों पर ना चले जाएं। अभी मान लीजिए आप एक स्वच्छ विचारधारा के व्यक्ति हैं और जब ये स्थिति बनेगी ग्रहों की, तो कोई गलत संगत में गलत मित्रों का साथ मिलने के कारण आपकी सोच ना बदल जाए, आप गलत रास्तों पर ना चले जाएं। अपने आप को इन चीज़ों से आपको रोकना है, या आपके द्वारा कुछ ऐसे गलत कार्य ना हो पाए जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़े कि ये मैंने, क्योंकि यहाँ राहु जैसे पापी ग्रह हैं, बीच में सूर्य भी हम आपको बता चुके हैं 1 महीने के लिए आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मित्रों के साथ भी आपका द्वंद्व या मित्रों के द्वारा धोखा, या मित्र कोई आपको कहीं ऐसी जगहों पे फंसा दें कि जहाँ पर आप को ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़े कि मैं कहाँ इन लोगों के चक्कर में आ गया। तो इन चीज़ों से आपको बहुत बचना होगा। और अगर कहीं पर आप रोजगार में हैं तो अचानक उन्नति के भी यहाँ पर अचानक योग बनेंगे, आपकी पदोन्नति भी हो सकती है, इसके भी बहुत अच्छे चांसेस रहेंगे। तो प्रिय साथियों, इन बातों का मैंने आपको जो बताया है, जो जहाँ पर जो चीज़ें ध्यान देने वाली हैं उन पर ध्यान दिया जाए। जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी हमने आपको बताई हैं। मामी मामा पक्ष से भी आपको कोई ना कोई लाभ मिल सकता है। अब आगे बात करते हैं वृश्चिक लगन राशि के जातकों को लेकर के। वृश्चिक लगन राशि के जातकों के चार्ट में शुक्र जो है 12th हाउस के लॉर्ड हैं और एक 7th हाउस के लॉर्ड हैं, और 5th हाउस में ही आकर के बैठेंगे अपनी उच्च राशि में। तो यहाँ पर जब ये यहाँ पर आएंगे पंचम भाव में 5th हाउस में, तो आपके लिए किन मामलों में ये अच्छे रहेंगे और किन मामलों में ये अच्छे नहीं रहेंगे, इसकी बात अब हम आपके साथ करेंगे। तो साथियों, सबसे पहली बात तो वो ये है कि जब शुक्र यहाँ पर आएंगे 28 जनवरी को और राहु के साथ इनका संबंध बनेगा, तो एक तो जो स्टूडेंट्स हैं, विशेष रूप से जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी पढ़ाई से दिल उनका हट करके गलत रास्तों पे, गलत चीज़ों की ओर जाने की बहुत ज़्यादा संभावना बनेगी। यानी कि अपनी पढ़ाई में कम या ना के बराबर ध्यान, दूसरी चीज़ों में, गलत कामों में, गलत चीज़ों में ध्यान आपका अधिक। आप कोई एडिक्शन में भी पढ़ सकते हैं, तो अपने आप को दूर रखें, क्योंकि ये जो ग्रहों की स्थिति है राहु और शुक्र की, ये व्यसन में भी डाल देती है व्यक्ति को। तो आप किसी गलत सोसाइटी में ना पड़ जाएं, ये गलत कार्यों में आपकी इन्वॉल्वमेंट ना हो जाए। आपको वृश्चिक लगन राशि के जातकों को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। और जो रोजगार वगैरह में से जुड़े लोग हैं या अपना व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि आपको भी जो भी डिसीजंस लेने हों, अगर आप कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं तो अच्छा रहेगा, यानी कि टीम के साथ मिल करके, अकेले अपने बलबूते पर ना लें। और मैं आपको बता दूं, 27 फरवरी से 6 मई तक का जो समय है, उसमें आपकी इनकम तो बढ़ेगी अगर आप रोजगार में हैं, अच्छा धन का लाभ आपको होगा, बहुत अच्छा होगा। और खाली उनको ही क्यों, जो लिव इन रिलेशन में है या जिनका लव अफेयर चल रहा है, उनको भी इस 27 फरवरी से 6 मई के बीच में काफ़ी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। बस 14 मार्च से 13 अप्रैल तक आपको थोड़ा सतर्क रहना है। 14 मार्च से 13 अप्रैल तक किस मामले में सतर्क रहना है? मित्रता जो है आपकी, लिव इन रिलेशन है, उसमें भी बहुत संभल करके चलना होगा, क्योंकि वहाँ पर भी कोई ना कोई परेशानी आ सकती है। 1 महीने के लिए बहुत सतर्क। और अगर आप रोजगार या व्यापार करते हैं तो उसमें भी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा परेशानी आ सकती है 14 मार्च से 13 अप्रैल तक, क्योंकि सूर्य भी यहाँ पर रहेंगे राहु और शुक्र के साथ। वो पीरियड जो है आपको आपके रोजगार से संबंधित बहुत अधिक चैलेंजेस, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ ये देगा। और 27 फरवरी से 13 मार्च तक और 14 अप्रैल से 6 मई तक का जो समय है, उसमें धन का आगमन, मित्रों के साथ अच्छा सहयोग, और लिव इन रिलेशन या जो लव अफेयर है उसमें भी आपके बहुत अच्छे संबंध बनेंगे, रहेंगे। उसमें आप प्रोग्रेस करेंगे, उसको एंजॉय करेंगे अपनी मित्रता को, और बड़े भाई बहनों का भी आपको सहयोग प्राप्त होगा 27 फरवरी से 14 मार्च तक और 14 अप्रैल से 6 मई तक।
और जैसा मैंने कहा कि धन के हालात भी उस समय पर अच्छे रहेंगे। साथियों, अब आगे बात करते हैं धनु लगन राशि के जातकों को लेकर के जिनका सैजिटेरियस असेंडेंट बनता है। तो आपके चार्ट में 11th हाउस के लॉर्ड हैं शुक्र और दूसरे हैं 6th हाउस के, यानी कि छठे भाव के और 11वें घर के स्वामी हैं, और ये बैठेंगे जाकर के चतुर्थ भाव में। तो चतुर्थ भाव में बैठेंगे साथियों, तो देखिए चतुर्थ भाव में आकर के यहाँ पर जब ये बैठेंगे तो आपके सुख सुविधाओं में तो ये निरंतर वृद्धि करेंगे जब तक ये यहाँ रहेंगे। सुख सुविधाओं में तो आपकी होगी वृद्धि, सुख सुविधाओं का आप लाभ लेंगे, बराबर लाभ लेंगे। और 27 फरवरी से 14 मार्च तक और 14 अप्रैल से 6 मई तक आपको आपके कारोबार, व्यापार, रोजगार में भी उन्नति और सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे। बहुत अच्छे तरक्की के, पदोन्नति के भी योग बनेंगे। और इस पीरियड में आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने कार्यों को लेकर के काफ़ी चर्चा में रहेंगे। चर्चा का मतलब लोग आपके कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा करेंगे। मगर धन को कमाने के लिए आप अपनी अर्निंग्स को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए कोई गलत स्टेप बिल्कुल ना लें। एक होता है ना कि कहीं रोजगार में लगे हुए हैं, अब आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ और भी पैसा कमाना है, और पैसा कमाने के लिए कोई आपको कोई बहुत सारे रूट्स होते हैं, अच्छे भी होते हैं, खराब भी होते हैं, तो कोई गलत रूट एडॉप्ट ना कर लें। मैं ये कहना चाहता हूँ, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। बड़े भाई बहनों से भी टकराव हो सकता है, बचिएगा, कोशिश करें बचाव रहे। नवीन वाहन आदि भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन संभावना इस बात की बहुत अधिक है कि लोन आदि आप लेकर के करेंगे। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि जब आप लोन ले रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, तो उतना ही लें कि जो आप आसानी से उसको चुका सकें, पूरा कर सकें समय पर। क्योंकि यहाँ राहु और शुक्र की जो युति है, कहीं ना कहीं आपको इतना ज़्यादा दिमाग में आपकी चीज़ें आ जाएंगी कि मुझे ये भी चीज़ लेनी है, मुझे वो भी चीज़ लेनी है, मुझे ये भी सुख भोगना है, वो भी सुख, और इतना पैसा जेब में नहीं है। तो उसके लिए क्या करेगा व्यक्ति? कर्जा लेगा, लोन लेगा, बैंकों के पास जाएगा। तो ये तो सब ठीक है, मिल भी जाएगा लोन, लेकिन आपको ये भी देखना है कि क्या आप उस लोन को आसानी से चुका पाएंगे। ये भी अच्छी तरह से कैलकुलेशन करिएगा, तब उसके बाद कोई प्लानिंग करिएगा, अन्यथा परेशानी पर पड़ जाएंगे। ये चीज़ आपसे हम बताना चाहते हैं। बाकी चीज़ों के लिए अच्छा रहेगा, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आपके जो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि जो शत्रु हैं वो भी शांत रहेंगे, और आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, स्वास्थ्य भी सामान्य रहेगा। मामा मामी पक्ष से भी कोई अच्छा समाचार मिल सकता है, उनका सहयोग मिल सकता है। और कर्जा तो हमने आपको बताया कि आसानी से मिल जाएगा, ऐसे योग हैं। लेकिन आपको पहले अपना पूरा बजट देख करके चलना होगा, वो ज़्यादा समझदारी की बात रहेगी, सूझबूझ की बात रहेगी। अब आगे बात करते हैं मकर लगन राशि के जो जातक हैं उनको लेकर के, जिनका कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बनता है। तो आपके चार्ट में ये दशम भाव 10th हाउस के लॉर्ड हैं साथियों, और दूसरे पंचम भाव के। मकर लगन राशि के लिए शुक्र जो है वो योगकारी ग्रह हैं, राजयोगकारी ग्रह, और इनका कहाँ पर बैठना होगा? 3rd हाउस में। जब ये उच्च राशि में जाएंगे 28 जनवरी को, आपके चार्ट में ये 3rd हाउस में बैठेंगे। अब जब ये 3rd हाउस में यहाँ पर बैठेंगे तो देखिए, जब राहु और शुक्र की युति बन रही है 3rd हाउस में, तो ऐसा व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे कार्य कुछ अधिक ना करना पड़े, मेहनत अधिक ना करनी पड़े, कुछ ऐसे रास्ते खोजने की कोशिश करता है, निकालने की कोशिश करता है, कोई शॉर्ट रूट कि बिना अधिक परिश्रम किए हुए रिजल्ट्स मुझे बहुत ही बेहतरीन मिल जाएं। ऐसी मेंटेलिटी हो जाती है व्यक्ति की। तो यहाँ पर आप कृपया ऐसा बिल्कुल ना करें। परिश्रम करके ही जो रिजल्ट्स आते हैं वो ही सबसे अच्छे होते हैं, बजाय इसके आज आपने कोई शॉर्ट रूट एडॉप्ट करके कोई अच्छे रिजल्ट्स ले लिए, ठीक है, लेकिन कल को वो आपको परेशानी में भी डाल सकते हैं। तो इसलिए मेहनत पर अपनी ज़्यादा ध्यान दें। राहु और शुक्र की युति आपके पराक्रम में कमी करने की कोशिश करेगी, आपको पराक्रम से दूर हटाने की कोशिश करेगी। इसका आपको रखना होगा बहुत विशेष ध्यान। लेकिन हाँ, 27 फरवरी से लेकर 14 मार्च के बीच तक का जो टाइम है, और 14 अप्रैल से 6 मई तक के जो बीच का समय है, इसमें आपको भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी
बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे शुक्र के कारण। लेकिन आपको अपने कार्य क्षेत्र में, मैंने अभी आपसे कहा था कि आप ये सोचेंगे कि ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और रिजल्ट्स भी आ जाएं और अच्छे आ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है, संभव नहीं होगा। क्योंकि आपको शुक्र जहाँ पर आ रहे हैं, जिस स्थिति में आ रहे हैं, आपके लिए बेशक उच्च राशि में आ रहे हैं, लेकिन आपके कार्य क्षेत्र में आपके लिए चुनौतियाँ अधिक रहेंगी। आपको चुनौतियों का सामना अधिक करना पड़ेगा। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप मेहनत से बचने की कोशिश बिल्कुल ना करें, अन्यथा ये आपके लिए दुखदायी होगा। मेहनत करके आप आगे बढ़ें, रिजल्ट आपको मिलेंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। उपाय हम आपको अंत में जरूर देंगे। अब आगे बात करते हैं कि छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको जरूर मिलेगा, मिल जाएगा। छोटी दूरी की यात्रा करेंगे तो उसमें आप जरा एक बात का ध्यान रखिएगा, कोई सामान चोरी चकारी ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अपने सामान की सुरक्षा जरूर करिएगा। यात्रा में कोई ना कोई परेशानी उठानी पड़ सकती है इस तरीके से। वैसे यात्रा आपकी काफ़ी सुखद रहेगी, लेकिन कोई ना कोई ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आगे बात करते हैं कुंभ लग्न राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि एक्वेरियस असेंडेंट बनता है। तो आपको हम बताना चाहेंगे साथियों कि देखिए, आपके चार्ट में शुक्र जो है वो नवम भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव के। आपके लिए भी राजयोगकारी ग्रह हैं कुंभ लग्न राशि के जातकों के लिए शुक्र, और ये सेकंड हाउस में जाकर के बैठ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जब ये यहाँ पर आकर के बैठेंगे तो आपका व्यवहार में तो परिवर्तन निश्चित रूप से आएगा। सॉफ्ट स्पोकन बनेंगे, दूसरों के साथ व्यवहार भी आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। और एक समय वो आएगा जब 28 जनवरी से 31 मई तक ये यहाँ रहेंगे तो उसमें एक बीच में ऐसा भी समय आएगा 27 फरवरी से लेके 14 मार्च तक और 14 अप्रैल से 6 मई तक का जो समय होगा, वो ऐसा समय होगा साथियों कि उस समय में जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। और दूसरा वो ये कि आपको अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ भी अच्छे संबंध रहेंगे। और जो कला से जुड़े लोग हैं, कला से यानी कि आप सिंगर हैं या कोई आर्टिस्ट हैं, उनको भी जो अभी हमने समय का टाइम जो टाइम बताया है 27 फरवरी से 14 मार्च और 14 अप्रैल से 6 मई, ये उनके लिए कह रहे हैं, उनके लिए ये सक्सेसफुल पीरियड रहेगा, मतलब उन्नति का पीरियड रहेगा, सफलता प्राप्ति का योग है। धन की स्थिति कैसी रहेगी? धन की स्थिति अच्छी रहेगी, धन के हालात अच्छे रहेंगे। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी आपके रिलेशन जो है 14 मार्च से 13 अप्रैल के बीच में तो जरा गड़बड़ रहने की संभावना है, तनाव और टेंशन रहेगा और स्वास्थ्य भी आपका बिगड़ेगा। साथ ही वैवाहिक जीवन में भी परेशानियां रहेंगी। कब से कब तक? 14 मार्च से 13 अप्रैल तक। 14 मार्च से 13 अप्रैल तक का जो समय है ये आपके लिए वैवाहिक जीवन के लिए भी दुखद है, पारिवारिक संबंधों के लिए भी परेशानियां पैदा करेगा और आपके धन की स्थिति में भी एक तरीके से आपको कमी पैदा करेगा और स्वास्थ्य में भी कमी करेगा। और विशेष रूप से आंख या दांत से संबंधित परेशानी भी आपको परेशान कर सकती है। ऐसी स्थिति आपके साथ रहने वाली है और भाग्य में कमी रहेगी। हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी अपने परिणामों में कमी का एहसास होगा, देखेंगे, अनुभव करेंगे। बाकी जो हमने पीरियड बताया है 27 फरवरी से लेकर के और 14 मार्च और 14 अप्रैल से 6 मई तक का, ये पीरियड आपके लिए धन की स्थिति के लिए, पारिवारिक स्थिति के लिए, आपके करियर के लिए, हर तरीके के लिए करियर भी उन लोगों के लिए जो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा पीरियड रहेगा, सक्सेस मिलेगा। अब आगे बात करते हैं अंत में मीन लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि पाइसेस असेंडेंट है। अब जिनका पाइसेस असेंडेंट है साथियों, आपके चार्ट में शुक्र जो है वो 8th हाउस के लॉर्ड हैं और दूसरे 3rd हाउस के अकारक ग्रह हैं मीन लगन राशि के लिए, और ये उच्च राशि में आ रहे हैं लगन भाव में, जहां पर राहु भी विराजमान है। तो राहु के साथ शुक्र का यहाँ पर होना लगन भाव में कहीं ना कहीं व्यक्ति को थोड़ा शौकीन मिजाज तो बनाता है। दिमाग तो आपका जो सोच विचार, जो आपकी सोच रहेगी वो बिल्कुल
इस प्रकार की रहेगी कि आप एक तरीके से लग्जूरियस लाइफ लीड करने में विश्वास आपका अधिक रहेगा और अधिक रहेगा, और आप अपने लुक पर, अपने पहनने ओढ़ने पर, अपने अटायर पे अधिक फोकस करेंगे। जीवन साथी के साथ, जो आपका लाइफ पार्टनर है, उसके साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन उनके साथ साथ इतने ज़्यादा रोमांटिक रहेंगे कि आप थोड़ा इधर उधर भी जाने की कोशिश कर सकते हैं। अपने वैवाहिक जीवन के अलावा अपने शौक पूरे करने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ें आपको राहु के साथ शुक्र के उच्च राशि में आने से यहाँ पर मिलने की संभावना ज़्यादा है। सुखों में वृद्धि भी होगी, आपके सुखों का भी लाभ पूरा लेंगे आप, ऐसी बात नहीं है। और ज़्यादा वैवाहिक जीवन जो आपका सुखद रहेगा वो रहेगा 27 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक और 14 अप्रैल से 6 मई तक। और इसी यही समय होगा कि जिसमें अगर आप पार्टनरशिप में भी कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अपने कार्यों के सिलसिले में जो भी आपका कार्य चलता है उसको लेकर के भी आपके लिए, और थोड़ा सा अपने जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ आपके रिश्ते जो हैं वो थोड़े तल्खी भरे रह सकते हैं। रह सकते क्या हैं, इसकी संभावना ज़्यादा है, लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि उनका मान सम्मान रखें, आदर करें, अच्छा रहेगा। पराक्रम में भी आपके थोड़ा सा कमी रह सकती है, और जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनका आपको प्यार और सहयोग मिलता रहेगा। छोटी दूरी की यात्राएं अगर आप करते हैं तो उनसे भी आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो जाएगा। मगर थोड़ा सा जो खर्च है उस पर अपना नियंत्रण रखिएगा, खर्च आपका बजट बिगड़ भी सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो प्रिय साथियों, ये आप सभी 12 लगन राशियों के जो जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, अभी हमने शुक्र के राशि परिवर्तन करने के उपरांत जब वो अपनी उच्च राशि मीन में जाएंगे तो उससे मिलने वाले प्रभाव के विषय में अभी हमने आपके साथ बात की है, चर्चा की है। अब हम उनके प्रभाव तो हमने बता दिए, अच्छे, शुभ या अशुभ जो भी मिलेंगे। अब वो उपाय कौन से हैं कि जिनको करके आप शुक्र से या शुक्र के साथ जो और ग्रह मौजूद होंगे, राहु होंगे, सूर्य भी आएंगे 1 महीने के लिए, तो इनसे भी आप जो इनके एक तरीके से अशुभ परिणाम हैं उनसे आपको मुक्ति मिल जाए, छुट्टी मिल जाए और आपको अच्छे ही परिणाम प्राप्त हों। उसके लिए क्या करना है आपको, 28 जनवरी से लेके और कब तक, 18 मई तक। 18 मई तक आपको क्या, एक तो सूर्य देव को जल जरूर दीजिए, प्रातःकाल नियम बना लीजिए। तांबे के पात्र से सूर्य देव को जल देना है, शुद्ध जल, एक चुटकी उसमें अगर कुमकुम मिला लेते हैं तो और अच्छी बात है। तो सूर्य देव को जल अवश्य देते रहिए, क्योंकि इस बीच में ग्रहण भी पड़ेगा साथियों, और सूर्य ग्रहण ही पड़ेगा, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और वो तभी पड़ेगा सूर्य ग्रहण जब सूर्य, शुक्र और राहु के साथ आएंगे। तो यहां पर आप सूर्य देव की आराधना, पूजा जरूर करते रहिए। ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः, इस मंत्र की 108 बार जप करें जिस समय सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं प्रातःकाल, स्नान आदि से निवृत्त हो गए। एक तो आप ये उपाय जरूर करते रहें, छोटे छोटे उपाय दे रहे हैं आपको अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए, अशुभ परिणाम आपसे दूर हों, शुभ परिणामों की प्राप्ति हो सके आपको पूरी तरह से। दूसरा, जब तक शुक्र यहां पर हैं, आप गौ माता को रोटी पे घी लगा करके, देसी घी लगा करके, और उस पर सफ़ेद चीनी मिठाई के रूप में, सफ़ेद मिठाई होनी चाहिए, मिठाई कोई नहीं है तो चीनी रख सकते हैं, अपने हाथों से भोजन करने से पहले गौ माता को जरूर खिलाते रहें। बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, और अब बेहतर अगर आप ये नियमित रूप से करते रहे। एक सूर्यदेव का बताया हमने आपको, एक ये गौ माता का बताया है, और एक तीसरा उपाय आपको और दे रहे हैं। घर में प्रातःकाल शिव चालीसा का पाठ, भगवान शंकर जी की आरती, ये बिल्कुल करना ना भूलें। और प्रत्येक शनिवार, मैं रोज की बात नहीं कर रहा, शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाना है, उनका अभिषेक करना है शिवलिंग का, और ऊपर से काले तिल आपने उस पर चढ़ाने हैं। और वहीं बैठ करके ओम नमः शिवाय 108 बार, ओम राम राहवे नमः एक माला इस मंत्र की, बस ये काम करते रहिए। 3 उपाय बताए हैं आपको,
ये 3 करते रहेंगे तो आपको बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे साथियों। अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे, चाहे आप मेष लगन राशि के हैं या किसी भी लगन राशि के हैं, 12 लगन राशियों में से ये हमने आपको रास्ता बता दिया है अच्छे परिणामों की प्राप्ति के लिए। हम आशा करते हैं ये चर्चा आपको बहुत बेहद पसंद आई होगी, जैसा कि हम आशा करते हैं। और अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है साथियों तो इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें दूसरे लोगों में, ताकि वे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सभी समय रहते आप तक पहुंच जाएं और आप उनका भी लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए। जी साथियों, इसी के साथ अब हम इस चर्चा को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।